आयुर्वेद में एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है, अग्नि और पित्त सेम होते हैं या फिर डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले हम एक बात क्लियर करते हैं, आयुर्वेद में पित्त और अग्नि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते हैं। चलो समझते हैं कैसे। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान अध्याय 12 वाक कला कली अध्याय में उन्होंने बताया है, अग्निरेव शरीरे पित्त अंतर्गत कुपित अकुपित शुभा शुभानी करोति। अर्थात शरीर में पित्त के अंतर्गत रहने वाली अग्नि कुपित और अकुपित होकर शुभ तथा अशुभ कार्य करती है। जैसे पक्तिम अपक्तिम, अन्न का पचना न पचना, दर्शनम अदर्शनम, नेत्रों से दिखना न दिखना, मात्रा मात्रत्वत ऊष्मणः, अर्थात शरीर का तापक्रम ठीक रहना न रहना, प्रकृति विकृति वर्ण, अर्थात शरीर का वर्ण गौड़ कृष्ण आदि वर्ण जो होता है उसका कभी प्राकृत रहना कभी विकृत रहना, शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, मोह और ये इन सभी चीज़ों का होना ना होना, और द्वंद्व जैसे सुख, दुख, इच्छा, द्वेष आदि का होना और ना होना, ये सभी कार्य पित्त के अंतर्गत रहने वाली अग्नि ही संपादित करती है। यहाँ पर पित्त के अंतर्गत रहने वाली अग्नि से कहने का तात्पर्य है आश्रय आश्रय भाव संबंध बताया गया है। यहाँ पर पित्त को आश्रय कहा गया है और अग्नि आश्रयी कहा गया है। उसी प्रकार आचार्य सुश्रुत ने सूत्रस्थान अध्याय 21 में व्रत प्रश्न अध्याय में उन्होंने बताया है, न खलु पित्त व्यतिरेक आदि अन्य अग्निरुपलभ्यते आग्नेयत्वात्, अर्थात पित्त के अतिरिक्त शरीर में अन्य अग्नि उपलब्ध नहीं होते हैं, क्योंकि पित्ते दहन पचन आदिषु अभिप्रवर्तमाने अग्निवद उपचारः क्रियते अंतर अग्निरीति। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पित्त के आग्नेय गुण बढ़ जाने से, दहन पचन आदि क्रियाओं के बढ़ जाने पर अग्नि के समान ही उपचार किया जाता है, अग्निवद उपचार किया जाता है। इसलिए पित्त को भी अंतर अग्नि कहा गया है, अग्नि के समान ही उपचार किया जा रहा है, इस वजह से अंतर अग्नि कहा गया है, क्रियते अंतर अग्नि रीति, इस वजह से पित्त को अंतर अग्नि कहा गया है। क्षीणे ही अग्नि गुणे तत्समान द्रव्य उपयोगात, अगर अग्नि का गुण क्षीण हो जाता है, पित्त का गुण क्षीण हो जाता है, तो उसके समान द्रव्य उपयोग किया जाएगा, अर्थात आग्नेय द्रव्य का प्रयोग करेंगे इस कंडीशन में। अति वृद्धि शीत क्रिया उपयोगात, अगर पित्त की वृद्धि होती है, अग्नि की वृद्धि होती है, तो शीत क्रिया का उपयोग किया जाएगा। और आगमाच अर्थात आगम प्रमाण आप्तोपदेश के द्वारा भी बता दिया गया है, खलु पित्त व्यतिरेक आदि अन्य अग्नि रीति, आगम प्रमाण के द्वारा क्या बताया गया है कि शरीर में पित्त के अतिरिक्त अन्य कोई भी अग्नि नहीं है और उसी को ही पित्त को ही अंतर अग्नि कहा गया है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि चूंकि पित्त आश्रय है और अग्नि आश्रयी है, तो पित्त बेसिकली क्या कर रहा है कि अग्नि को सपोर्ट कर रहा है। और ज्यादा पित्त होने का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रॉन्ग डाइजेशन होगा, ये ज्यादा पित्त होने का मतलब वो विषम अवस्था की कंडीशन आ जाएगी, दैट विल बी एन नॉर्मल कंडीशन। तो यहाँ पर ये बताया गया कि पित्त एक फंक्शनल दोष है जिसका काम अग्नि द्वारा दिखता है। अभी जो हमने श्लोक देखा था उसमें सिमिलैरिटीज भी बताया गया था पित्त और अग्नि के बीच में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया कि आचार्य सुश्रुत ने पित्त ना कहकर अग्नि नाम देकर पित्त के 5 भेद बताया गया है, रंजक, भ्राजक, आलोचक, साधक और पाचक। अग्नि कहाँ है? आचार्य सुश्रुत ने उन्होंने पित्त और अग्नि को दोनों को सेम माना है। यहाँ पर पित्त और अग्नि के बीच में डिफरेंस भी बता दिया गया है, गुण, गति, प्रमाण और प्रकार के आधार पर ये डिफरेंस कर सकते हैं हम लोग। पित्त और अग्नि के कंसेप्ट को हम लोग एक केस स्टडी के थ्रू समझते हैं। इसमें 2 मेल पेशेंट हैं, 25-year-old मेल पेशेंट कंज्यूम अ सिमिलर टाइप ऑफ डाइट डेली इंक्लूडिंग फ्राइड एंड स्पाइसी फूड टेकन एट रेगुलर टाइमिंग्स। पहले पेशेंट का डाइजेशन प्रॉपर है, कोई एसिडिटी नहीं, एकदम एपेटाइट गुड है और बाउल हैबिट एकदम करेक्ट है उसका। लेकिन दूसरे पेशेंट में जस्ट ऑपोजिट कंडीशन है, सेम तरह का फूड खाने पे भी उसमें बर्निंग सेंसेशन है, हाइपर एसिडिटी है, अम्ल पित्त वाला कंडीशन आ रहा है, लूज स्टूल्स और डिस्कम्फर्ट हो रहा है। दूसरे पेशेंट के कंडीशन में क्या हुआ है कि पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण गुण क्या हो चुका है, एग्रीवेट हो गया है वहां पर। तो आश्रय आश्रय भाव से पित्त अगर एग्रीवेट हुआ है तो साथ साथ अग्नि भी एग्रीवेट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में पित्त शामक ट्रीटमेंट यहाँ पर पेशेंट को दिया जाना चाहिए। अगर पित्त का शमन हो जाएगा तो अग्नि भी अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आचार्य आचार्य क्या बताए हैं कि किसी भी व्याधि का फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, निदान परिवर्जन। तो पहले तो पेशेंट को बोला जाएगा निदान परिवर्जन करने के लिए, तब उसके बाद हम लोग क्या देंगे, जो शीतल द्रव्य है जैसे यष्टि मधु हो गया, है ना, काम दुधा रस हो गया, यष्टि मधु चूर्ण, काम दुधा रस, ये सब देंगे दुग्ध के साथ। दुग्ध भी क्या होता है, शीतल गुण वाला होता है। तो ये पित्त का शमन करने में पेशेंट में मदद करेगा। ऐसे और क्लिनिकल कंसेप्ट जानने के लिए फॉलो integrated.clinical। थैंक यू।